हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज सीएम सरफराज। हमने लास्ट क्लास तक अकाउंटिंग इक्वेशन कर लिया था। आगे हम करेंगे डबल एंट्री सिस्टम और बुक कीपिंग ऑफ प्राइमरी एंट्री। डबल एंट्री सिस्टम ही हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ लिया था। पीछे ये बताया गया डबल एंट्री सिस्टम। दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। ये हमने ऊपर के चैप्टर में पढ़ लिया था। आगे हमारा बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। द जर्नल इज रेफर टू एज बुक प्राइमरी एंट्री, यानी कि जो जर्नल होती है वो हमारी प्राइमरी एंट्री कहलाती है, और बुक्स ऑफ द ओरिजिनल एंट्री। एंड इन दिस book transactions are recorded in their chronological order, and the process of recording transaction in a journal is called journalization। यानी कि जो एंट्रीज हम जो रिकॉर्ड करते हैं उसको हम जर्नलाइजेशन कहते हैं, यानी कि जर्नल एंट्री कहते हैं। इसको जर्नल एंट्री कहते हैं जो हम रिकॉर्ड्स करते हैं। जैसे राम परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 इन कैश। इसको अगर हम जर्नल एंट्री में करते हैं, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारा 10,000 से ये डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हमारा ये 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारा जर्नल एंट्री कहलाता है, जो कि आप लोगों को पता होगा। ये 11th में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। फिर फंक्शंस ऑफ जर्नल। Analytical functions. Each transaction have analyzed into a debit aspects and credit aspects. Credit डेबिट में कि जो चीज हमने गुड्स को परचेज करा तो वो हमारे पास डेबिट एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग हो गया, और हमने कैश उसके बदले में दिया है तो वो हमारा क्रेडिट एस्पेक्ट्स हो गया। दिस हेल्प्स टू फाइंड आउट हाउ ईच ट्रांजेक्शन विल फाइनेंशियली अफेक्ट द बिजनेस, यानी कि ये हमारे बिजनेस को कैसे इफेक्ट कर रहा है। जैसे अपने गुड्स को परचेज करा तो आपका स्टॉक तो बढ़ गया, लेकिन आपने उसके बदले में कैश पेमेंट करा है तो आपका कैश माइनस हो जाएगा। फिर रिकॉर्डिंग फंक्शन। अकाउंटेंसी इज अ बिजनेस लैंग्वेज which helps to record the transaction based on the principle। जो भी हमारे प्रिंसिपल होता है उसके बेस पर हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। each such recording entry is supported by a narration which helps the transaction in a simple language। Narration means the narrate that is to explain, and it starts with word being। जैसे कि हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करा तो इसको हम नरेशन के फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, बीइंग परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। बस इससे हमारा ये पता चल जाएगा हमने जो गुड्स खरीदा है वो हमारा कैश में था। फिर हिस्टोरिकल फंक्शन। इट कंटेन्स अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजेक्शन फॉर ए फ्यूचर। ये जो हम एक बार रिकॉर्ड करते हैं वो फ्यूचर के अकॉर्डिंग हमारा चलता रहेगा। फिर आगे है एडवांटेज ऑफ जर्नल। इसका हमें एडवांटेज क्या है, रिकॉर्ड्स क्यों करते हैं। द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन एज व्हेन इट हैपन, यानी कि जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन होता है उसी वक्त हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। सो इट इज पॉसिबल टू गेट डिटेल डे टू डे इंफॉर्मेशन। इससे हमारा जो भी डे टू डे इंफॉर्मेशन है वो हमारा रिकॉर्ड होता रहता है। फिर मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी एरर। अगर डे टू डे एंट्री कर रहे तो उससे हमारी जो भी एरर होने की जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। जैसे द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन of the business is determined by recording and analyzing into debit and credit aspects। Narration, it means explain of records transactions। ये हमें बताता है यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करना। helps to finalize the accounts, यानी कि बुक जो बुक हम क्लोज करते हैं उसको फाइनलाइजेशन में ये मदद करता है। जर्नल is basis of ledger posting and ultimate trial balance। जर्नल से हम लेजर में जाते हैं, यानी कि हम पहले जर्नल करते हैं, फिर उसके बाद उसकी पोस्टिंग हम लेजर में करते हैं, फिर लेजर से हम ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस से
हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर में हमारे मोस्टली तो अभी 3 आते हैं, जैसे कि हमारा ट्रेडिंग और P&L, फिर बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ जाते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस हेल्प्स टू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल अकाउंट। अब यहाँ पे आपको ये जर्नल की जो बुक हो वो बताया, एक तरह से फॉर्मेट बताया कि आपको किस हिसाब से रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले आपका डेटा जाएगा पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, फिर लेजर फोलियो, डेबिट, जो डेबिट होगा वो डेबिट और क्रेडिट होगा उसको हम क्रेडिट में लिख देंगे। एक्सप्लेन ऑफ जर्नल, अभी इसमें ज्यादा नहीं, ये इसमें बता रखा है डेट का कॉलम होता है, जिस दिन को जो ट्रांजेक्शन हो उसको हम उस डेट वाइज लिए पर्टिकुलर इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि हमने एक ट्रांजेक्शन लिया होता है परचेज गुड्स का, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश वो इसके अंदर में आ जाएगा। फिर वॉचर नंबर, अगर कोई इसका जो भी हमने गुड्स खरीदा उस पे है ना इनवॉइस नंबर या वॉचर नंबर होता है तो वो हम डाल देंगे। लेजर फोलियो में अगर दे रखा पेज नंबर के किसके अकॉर्डिंग वो आ जाता है। फिर आपका अमाउंट डेबिट और क्रेडिट, जैसे कि हमने 10,000 का जो हमने गुड्स परचेज करा था वो हमारा डेबिट में, कैश में हमारा 10,000 वो हमारा क्रेडिट में हो गया था। परचेज टू कैश का ये हमने एंट्री करा था तो 10,000 हमारा ये डेबिट और ये 10,000 हमारा क्रेडिट। फिर यही सारा हमको रिकॉर्ड करना। ऑल द कॉलम्स आर फिल्ड इन द at the time of the entering the transaction except of the column of the ledger folio। ledger folio का जो ट्रांजेक्शन है वो उस वक्त नहीं फिल करा जाता है। and this is filled at the time of the posting of transaction to the ledger, यानी कि जब हम लेजर में पोस्ट करते हैं, जो कि मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताया था कि पहले हम जर्नल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर हम ट्रायल बैलेंस करते हैं, फिर उसके बाद फिनिश। तो जर्नल से जब लेजर की में जब हम पोस्टिंग करते हैं तो उसके उस टाइम पे हम इसको डालते हैं। अब यहाँ पे आपको दे रखा है एक सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे एज पर द वाउचर नंबर दिस, ये रॉय ब्रदर्स ने ना 10 मार्च 10 मई 2014 को है ना 50,000 के जो गुड्स हैं वो परचेज करे हैं, वो भी कैश वॉज पेड इमीडिएटली, उसी वक्त यानी कि कैश पे पेमेंट कर दिया। A laser folio of the purchase account and cash account are 5 and 17 respectively। journal entry of about the transaction, तो फर्स्ट तो वही होगा हमारा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आपका ये 50,000 से आ जाएगा 50K। तो ये आपका डेबिट और ये क्रेडिट, ये डेबिट है और ये आपका क्रेडिट है। अब लेजर फोलियो नंबर जो दे रखा है यहाँ पे मेंशन है, वैसे कंप्यूटर अकाउंटिंग में ये सब चीजें नहीं होती। अब इसी के बेस पे आपको एक छोटा सा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है मिस्टर विकास एंड मिसेस वेबी who are husband and wife start consulting business by bringing in their personal cash 5 lakh and 2,50,000, यानी कि इन्होंने जो बिजनेस है वो स्टार्ट करा है, वो भी अपना इन्होंने अपना क्या करा पर्सनल कैश से। तो क्या बिजनेस के अंदर यानी कि पैसा आया, जो भी पैसा बिजनेस के अंदर में आता है तो उसको ये हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू, अभी विकास ने दिया है तो विकास कैपिटल हो जाएगा और टू वैभव वैभवी वैभवीज कैपिटल, ये आपका आ जाएगा 5 लाख और ये आपका 2,50,000, तो ये आपका बन गया 7,50,000, उस हिसाब से हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट एंट्री है ये आपको दे रखी है बॉट फर्नीचर फॉर 25,000 फॉर कैश बिल नंबर दिस। अब बॉट हमने फर्नीचर करा है वो भी कैश में, तो
फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आ जाएगा 25,000, ये 25,000। जो आपका डेट होगा वो यहाँ पे हम डाल देंगे, जो कि यानी कि 10 अप्रैल को खरीदा है। ओपन अ करंट अकाउंट विद पीपी नेशनल बैंक बाय डिपॉजिटिंग 1 लाख। अब इन्होंने ओपन करवाया करंट अकाउंट, वो भी पीपीएन। तो जिस बैंक अकाउंट में ओपन करवाया तो वहां इन्होंने क्या दिया होगा, कैश। तो इसकी एंट्री आपको दे रखी है, यानी कि पीपी नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब यानी कि बैंक में कैश है, बैंक में जो है वो डिपॉजिट हमने करे और कैश हमारे पास से क्या है। इसको ऐसे ना करके आप ऐसे करो, यानी कि पीपी नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और इनका जो प्रेजेंटेशन है ये इन्होंने बराबर कर दिया दोनों को, जो कि ये अमाउंट ये तो सही है, लेकिन इसको यहाँ पे लिखना चाहिए। ये आपको दे रखा है 1 लाख, और ये आपको देखा यहाँ पे 1 लाख। फिर नेक्स्ट है आपका पेड ऑफिस रेंट 10,000 फॉर द मंथ एंड चेक टू Securities property and voucher number। तो ये आपका रेंट अकाउंट डेबिट टू पीपी नेशनल बैंक, ऐसे होगा ये रेंट अकाउंट डेबिट टू पीपी नेशनल बैंक। पे अगला था मोटर बैंक, जो मोटर कार है वो परचेज किया था, तो मोटर कार अकाउंट डेबिट टू पीपी नेशनल बैंक, और यहाँ पे लोन लेकर के है। तो उसके बाद ये बताया कैश कार परचेज फ्रॉम मिलियंस मोटर्स बाय पेइंग डाउन पेमेंट एंड पेइंग डाउन पेमेंट एंड लोन एग्रीमेंट। तो लोन एग्रीमेंट के थ्रू यानी कि यहाँ पर आ गया। तो वो जो पूरा खरीदा था 4,50,000 की वो पूरी कार है, जिसमें से 50,000 तो उन्होंने डाउन पेमेंट यानी कि चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया, और बाकी का जो है वो लोन के तौर पे लोन एग्रीमेंट बना लिया। फिर नेक्स्ट जो था उसमें ये है अमाउंट रिसीव्ड एंड रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड फॉर ए फीस चार्जेस। तो पीपी नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। फिर ए फार्मा और टू कंसल्टेंसी फीस, तो ये यहाँ पे आके यहाँ पर आएगा 10 लाख। फिर पेड हमने सैलरी जो वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी पेमेंट नहीं करी है, ड्यू हो चुकी है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल, एंट्री रिकॉर्डेड सैलरी ऑब्लिगेशन फॉर द मंथ, यानी कि अभी पे करना है। फिर ऐसे आपका आगे क्या है, इलस्ट्रेशन 5। जैसे ही स्टार्टेड बिजनेस कैपिटल प्लांट जो है वो 10,000 का, बैंक जो है वो 8,000 का, स्टॉक जो है वो 12,000 का है। तो इसकी एंट्री हम जो करेंगे वो प्लांट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट और स्टॉक डेबिट और टू कैपिटल कर देंगे। मतलब यहाँ पे कैश ना लेकर वो डिफरेंट टाइप्स के वो असेट्स लेके आ रहा है, यानी कि बैंक। तो वही आपका ये 10,000, ये 8,000 और ये 12,000, तो इन सबको ऐड करोगे तो आपका ये 30,000, ये आपका इसके सामने आएगा 30,000। फिर ऐसे आपका नेक्स्ट है बॉट फर्नीचर फॉर रीसेल एंड बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस डेकोरेशन। अब जो रीसेल के लिए है तो ये हमारा स्टॉक का पार्ट बनेगा, मतलब ये इसको हम परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन जो हमारे असेट्स के लिए मतलब ऑफिस के यूज के लिए है तो ये हमारा असेट्स का पार्ट बनेगा,
जहाँ पे हम इसका नाम मेंशन करेंगे, फर्नीचर वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि इसको हमने, ये जो ऑफिस फर्नीचर है वो हमारे खुद के यूज के लिए, और ये जो वो रीसेल पर्पज से हमने परचेज करा है। तो जो भी हमारा रीसेल पर्पज से होता है वो हमारे स्टॉक में कवर्ड हो जाते हैं। तो ये आपका दे रखा है परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपका रीसेल पर्पज से था, और परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक ये आपका ऑफिस यूज पर्पज से है। फिर यहाँ पर पर्सनल, यानी कि रेंट पे करा है वो भी पर्सनल कैश से, तो यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो जाएगा। फिर अगला था आपका कैश में, यानी कि सेल्स करा होगा, तो ये फर्नीचर आउट ऑफ दिस मीन्स यानी कि रीसेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। नेक्स्ट है आपका बैंक, यानी कि सैलरी यानी कि पेमेंट करिए, तो बीइंग सैलरी, सैलरी पेड टू मिस्टर एक्स, यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। आगे आपको ये सभी को नरेशन पढ़ लेते हैं। द मिस्टर सेन रिटर्न द गुड्स वैल्यू, यानी कि 1000 इसने रिटर्न कर दी, इसकी एंट्री देखनी। फिर रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर सेन 6,50,000 फुल सेटलमेंट, और गुड्स पर बॉट गुड्स फ्रॉम मिस्टर बॉस ऑन क्रेडिट, ये उधार परचेज करा, रिटर्न गुड्स टू मिस्टर बॉस एंड पेड दिस, इसका भी सेटलमेंट हो। तो ये जो आपकी एंट्रीज हैं वो आपके ये रही। बेइंग गुड्स परचेज, यानी कि ये कैश में परचेज किया हुआ है, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और ये सेन को हमने बेचा है वो भी क्रेडिट पे, तो ये क्रेडिट पे आ जाएगा। फिर हमने सेड ने यानी कि रिटर्न कर दिया है, हमने उसको बेचा था यहाँ पर, उसने कुछ गुड्स यानी कि रिटर्न कर दिए। क्यों रिटर्न करे होंगे? बाय डिफेक्टिव, यानी कि डिफेक्ट निकल गया होगा या फिर गुड्स। ठीक है। फिर आगे है, यानी कि सेन के ऊपर जो लाइबिलिटी थी वो हमारी बन रही थी यहाँ पर इस केस में 7,000 की, लेकिन उसने पेमेंट हमें कितना करा? सिर्फ 6,500 का। मतलब कि हमने उसको डिस्काउंट अलाउ दे दिया, मतलब डिस्काउंट दे दिया, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस का पार्ट बन जाता है। और ये जो 7,000 है वो यहाँ से आता है, इनका गैप, वो ये हो गया। फिर नेक्स्ट था आपका बेइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर बॉस ऑन क्रेडिट, मिस्टर बॉस से हमने परचेज कर, परचेज फ्रॉम डेबिट टू मिस्टर बॉस 5,000। फिर मिस्टर बॉस को हम पेमेंट कर रहे हैं और कुछ गुड्स भी रिटर्न कर रहे हैं, तो जो गुड्स पहले रिटर्न करे वो कितने हैं? 500। 500 रिटर्न करे, मतलब लाइबिलिटी यहाँ पे थी 5,000 की, हमने 500 वापस कर दिए, तो लाइबिलिटी बन कितनी रही है? 4,500 की। लेकिन हमने उसको पेमेंट कितना करा? 4,000। मीन्स 500 का जो है वो हमारा डिस्काउंट हो गया, तो ये हमारा जो है वो डिस्काउंट रिसीव में आएगा, मीन्स ये हमारा इनकम का पार्ट बनेगा। तो यही चीज आपको दिखा रखा है, इसको यहाँ पे ना लिख के इसको ऐसे लिखो 4,500 और ये 500। ये आपका इलस्ट्रेशन 6th या 7th। फिर आगे हम देख लेते हैं आगे क्या। जो जर्नल है उसको कैसे डिवाइड कर रखा है। जो जर्नल है उसके यानी कि दो एस्पेक्ट है, तो जर्नल, जनरल जर्नल, एक स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल के अंदर में ये चीज, एक तो कैश बुक आएगा आपका, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, तीसरा ये होगा। अब ये रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड, और ये बिल्स, बिल्स रिसीवेबल बुक छठा ये हो गया, और बिल्स पेबल बुक ये सातवां हो गया। अच्छा, रिटर्न इनवर्ड को और रिटर्न आउटवर्ड, इसको अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे हमने है ना
ये फर्म है, फर्म ने इसको गुड्स सेल करा, मीन्स गुड्स जो है वो फर्म के यहाँ से क्या हो गया, चला गया होगा इसके पास। अब बाद में इसने ना गुड्स वापस कर दिए, रिटर्न कर दिए, तो फर्म के पास क्या होगा, गुड्स आया है, यानी कि जो पहले बेच दिया था, यानी कि जो चला गया हुआ था, अब वापस आया तो वो फर्म के पास आया है, मतलब मीन्स ये इनवर्ड है, मतलब ये इनवर्ड है। तो जो आपका सेल्स इनवर्ड है, इसको हम दूसरे शब्दों में सेल्स रिटर्न के नाम से जानते हैं। और जो आपका परचेज आउटवर्ड है, ये सॉरी रिटर्न आउटवर्ड है, ये हम परचेज आउटवर्ड के नाम से भी जानते हैं इसको। तो जनरल पर्पस में जो है वो क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स होता है, यानी कि सबसे पहले हम जर्नल में करते हैं, फिर उसके बाद उसको लेजर, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये रिकॉर्ड्स आते हैं। एंड दिस रिकॉर्ड्स दोस ट्रांजैक्शन which occurs on infrequently and that they do not warrant the setting up of special journal। मतलब यानी कि इसको, ये जो हमारे स्पेशल के अंदर में जो है, ये ऐसे जर्नल्स आते हैं जो बार बार होते हैं, मीन्स रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, रिपीट। और जो हमारा जर्नल में है ये कभी कभार होते हैं, मतलब नॉन रेकरिंग, जो बार बार नहीं होते। फॉर एग्जांपल ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज एंड रेक्टिफाइंग एरर्स, यानी कि ये सारे जो एरर होते हैं वो कभी कभी होते हैं, तो ये सब चीजें इसके अंदर में कवर होती है हमारे जर्नल में। जर्नल का आपका फॉर्मेट दे रखा है, हमने ऊपर भी कवर कर लिया था। अब आता है हमारा लेजर फोलियो। लेजर फोलियो के अंदर हमारा डेबिट और क्रेडिट होता है। स्पेशल recording the transaction in this book is called journalizing, and the recording the transaction is also known as journal entry। special जर्नल, स्पेशल जर्नल सब डिविजन इनटू, यानी कि हमने ऊपर देख लिया था कैश में परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये सारे जो है वो हमारे सब्सिडरी बुक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ द सब्सिडरी, ये सब डिवीजन ऑफ जर्नल, व्हेन द नंबर ऑफ द ट्रांजैक्शन इन अ लार्जर, बहुत सारे जब ट्रांजैक्शन होते हैं, it is practically not possible to record all the transactions through one journal because of the following limitation of journal. The system of recording all the transactions in the journal required writing down the name of the accounts involved the many times of the transaction occur, and individual posting of each accounts debited and credited, hence involve the repetitive journalizing and laser posting. Such a system cannot provide information on the prompt basis, such as system does not facilitate the installment of an internal check system because the journal can be handled only one person. The journal becomes huge and voluminous, and to overcome shortcoming of use the journal only as a book of original entries. The journal is subdivision special journal. The journal is subdivision in such a way that the separate book is used for each category of transaction which are repetitive nature and sufficiently large in number. Compound journal. If a single transaction, only one account is debited and one account is credited, it is known as simple journal. And if the transaction requires more than one account which is debited or more than one account is to be credited, it is known as compound journal. The following illustration will make it clear.
स्टार्ट बिजनेस विथ कैश प्लांट स्टॉक, कैश अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, स्टॉक डेबिट टू कैपिटल, तो इन सबको ऐड करके हमने ये यहाँ पे लिख दिया। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8 लाख एंड टू मिसेस अग्रवाल फॉर 10,000। जो हमने गुड्स जो बेचा है वो 8,000 का बेचा है कैश में और मिस्टर अग्रवाल को 10,000 में। तो यानी कि एक हमारा कैश में है और एक हमारा क्रेडिट में है। जो हमारा कैश में है वो हमारा कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि हमारे पास से पैसे आए होंगे तो यानी कि कैश हमें रिसिप्ट हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट। फिर हमें अग्रवाल यानी कि ये डेटर हमारा बन गया। कौन बन गया हमारा डेटर, इसको हम दूसरे सिंपल लैंग्वेज में इसको हम कस्टमर बोलते हैं। ये 10,000 और टोटल जो स्टॉक जो हमने बेचा जो सेल करा है वो 18,000 का। फिर उसके बाद है कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ 64, ये आपका 10,000। यहाँ पे ये तो रखा है मिस्टर अग्रवाल जो है उसने हमें कैश यानी कि दे दिया, उसको वो देने से 10,000 लेकिन उसने दिया हमें 9,400। तो इसको हम ऐसे यानी कि कैश जो डिस्काउंट है वो उसको हमने अलाउ कर दिया। अब आगे आपके इसके दे रखे हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड गेन, लॉस, नन ऑफ द ए एंड बी, तो यहाँ पे दोनों आएगा। फिर ऐसे एसबीआई अकाउंट जो है वो आपका कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है या फिर नन है। ये आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा क्योंकि बैंक के थ्रू है हमारा। फिर जनरल प्रॉपर का फिर ये सब देखिए आप कर सकते हो। ये रहे आपके आंसर्स, यहाँ पे तो दिए हुए हैं, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। A trial balance show C only arithmetical accuracy of the accounts. Okay, so आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।